अगर माधवराव सिंधिया का बेटा भाजपा के आंगन में जाके खेलने लगे तो दोष भाजपा को देंगे? मैं बोलूं इस पे? नहीं, आप बोलिए, नहीं अभी बाद में तीसरी बार में जब आपको आता है तब बता दीजिएगा। कमलनाथ दूध पीते बच्चे थे, उनको समझ नहीं थी कि इनको साथ लेकर नहीं चलेंगे तो सरकार जमीन पर आ जाएगी। दम्भ इतना ज्यादा है कि हमें कुर्सी मिल गई, हम सितारे हिंद हो गए, तो ठीक है, फिर शिंदे हो जाते हैं उनमें लोग पैदा, नहीं गिर जाती है सरकार, चली जाती। इसलिए केवल ये कहना कि नहीं मेरा लड़का ठीक था, पड़ोसी ने उसको गलत बना दिया, ये बहुत सरलीकरण है। राघवेंद्र जी, ओंकार नाथ सिंह जी कह रहे हैं कि भाई हमारे लड़के अच्छे हैं, लेकिन ये पड़ोस वाले जो अंकल जी हैं भाजपा नाम के, ये उनको बिगाड़ देते हैं, ये देख के उनको सीटी बजा बुला लेते हैं और फिर उल्टी सीधी बातें में शामिल कर लेते हैं। ऐसा एक व्यू बन रहा है उनका। अमिताभ जी कमाल की बात कर रहे हैं, वास्तविकता यही है, कांग्रेस के लोगों से यही अपेक्षा की जा सकती है, इसी प्रकार की बातें वो करेंगे। अपना घर तो संभाल नहीं पा रहे हैं, आप लोग जो G90 के जो नेता हैं उनके साथ आप लोग क्या कर रहे हैं? कितने नेता बचे हैं? आप लोग अपने नेताओं की बात मानते हैं क्या? अब आज की तारीख में कुछ जमा 2.5 नेता आपकी कांग्रेस में बचे हैं, फिर भी आप लोगों में इतना दम। अभी आपने भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम किया भ्रष्टाचार वाले विषय में, कमाल की बात है। उत्तर प्रदेश में जब आपकी सरकार रही 2004 से लेकर 2014 तक, ऐसा कोई पखवाड़ा नहीं जाता था जब भ्रष्टाचार नहीं होता था। हर पखवाड़े में एक भ्रष्टाचार निकल करके आता था। और कमाल की बात है, आपके राहुल गांधी और आपकी सोनिया गांधी जमानत पर है भ्रष्टाचार वाले विषय को लेकर के। देश और प्रदेश की जनता भली प्रकार से जानती है आप लोगों ने देश और प्रदेश में क्या कारगुजारियां की है सत्ता के लालच में। भारतीय जनता पार्टी कभी भी कमर के नीचे बाहर नहीं करती है। महाराष्ट्र की जो घटना है उसके पीछे हमारे साथ क्या हुआ वो मैंने बता चुके हैं। आप लोगों ने क्या किया था जब राम जन्मभूमि का ढांचा गिराया गया था, तो उत्तर प्रदेश सरकार में तो चलिए मान लेते हैं उत्तर प्रदेश सरकार का दोष था, माननीय कल्याण सिंह ने हलफनामा दे करके उसमें नहीं काम कर पाए, जो भाबरी ढांचा ध्वस्त हो गया। 3 सरकारों का क्या दोष था? एक सरकार का दोष, 4 सरकारें आप लोगों ने गिरा दी। आप लोगों ने देश में जो इस प्रकार की आप लोगों ने 1 सरकारें बनाई थी, आप लोगों ने सैकड़ों सरकारें गिराई थी। आप लोग सत्ता के लालच में क्या काम नहीं किया है आप लोगों ने। आप लोग जिस प्रकार से अखंड भ्रष्टाचार में डूब रहे, आप लोग इस प्रकार का काम करते रहे। अब उत्तर प्रदेश और देश की जनता, सोशल मीडिया का जमाना है केदारनाथ जी, अब कोई बात छिपी नहीं रहती है। आप लोग जिस तरीके से पार्टी चला रहे हैं और जिस तरीके से जहां जहां आपकी सरकारें हैं, अब पूरे देश और राजस्थान में क्या आपकी सरकार बच जाएगी? अभी अगले साल चुनाव है राजस्थान में, अभी क्या गति होने जा रही है आप लोग देखिएगा। श्रीमान जी, आप लोग सरकार जहां जहां सरकारें हैं और भली प्रकार से सुधर जाइए, नहीं तो जो छोटे राज्यों में जो आपकी सरकारें हैं, जो बड़े राज्यों में सरकारें हैं, वो सब जाने वाली है। उसमें भारतीय जनता पार्टी को दोष मत दीजिएगा। अब आप बता रहे भारतीय जनता पार्टी आप लोगों को वॉकओवर दे दे, भारतीय जनता पार्टी आपको अकेले दौड़ने का मौका दे दे, सब सरकार बनाएंगे। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का दोष है जो आप 95% सीटों में आपकी जमानत जब्त हुई है। समाजवादी पार्टी को भी भारतीय जनता पार्टी में दोष नजर आ रहे हैं। पूरे देश के विपक्षी दलों ने पिछली बार प्रयास किया था पश्चिम बंगाल में, पूरे देश के छटे हुए लोग जो दगे हुए कारतूस एक हुए थे देश की सरकार बनाने के लिए, क्या स्थिति हुई? आप लोग जिस प्रकार से लालच को आगे रख करके इस प्रकार का काम करना है, परिणाम तो यही होना है। ठीक राघवन जी, ठीक जी, ठीक। एक बार रुकना होगा, मैं नितेंद्र भाई के पास चलूंगा। नितेंद्र जी, प्रलोभन देने वाला भी रहता है खेल में एक पक्ष, लेकिन प्रलोभन के लिए जीभ लपलपाने वाले लोग भी संत तो नहीं कहे जा सकते। न उनकी पार्टियों को हम मुमुक्षाश्रम की का दर्जा दे देंगे। वो भी उतने ही धूर्त और मक्कार लोग हैं जो इस लालच में घूम रहे हैं कि गुरु कहां मिलेगा बताओ, खेला किधर हो रहा है। घूम रहे हैं आज के टाइम में लोग राज्यों में, वो अपनी राज्य सरकार से खुश ना कुछ नहीं, वो कह रहे खेला हो जाए तो कुछ डबल हो जाएगा। क्या बुराई, क्या समय सीमित है क्या? तो ये तो वही बात होगी, हमको अपने लड़के पर कोई नियंत्रण नहीं करना चाहते, पड़ोसी को दोष दे रहे हैं। नितिन जी,
अमिताभ जी, निश्चित रूप से गांव में एक कहावत है, अपन माल न ताको चोर को गाली दो। तो यहाँ पर वही हालत है कि ये सच है कि कुछ लोग, देखिए राजनीति के संतों का काम तो है भी नहीं, राजनीति महत्वाकांक्षाओं का खेल है। तो कुछ महत्वाकांक्षी लोग तो होते हैं और वो कहते हैं कि अपने सामने वाले की छाती में चढ़ के राजनीति में आगे बढ़ा जाता है। तो ये तो देखिए हर दल में लोग होंगे, हर दल में एक एक नहीं 5-5, 6-6 मुख्यमंत्री के दावेदार होते हैं, प्रदेश अध्यक्ष के दावेदार होते हैं जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं। और राष्ट्रीय नेतृत्व उनको कहीं ना कहीं इस भरोसे पर रखता है किसी जाति के नेता को, किसी समाज के नेता को, किसी पाटीदार को कि हम आपको आगे मुख्यमंत्री बना देंगे, प्रदेश अध्यक्ष बना देंगे, ओबलाइज करेंगे। लेकिन जब वो निर्णय लेने की स्थिति आती तो वहीं एक आदमी को ही ओबलाइज किया जा सकता है। तो ये जो 3-4 बाकी बचते हैं उनके मन में कहीं ना कहीं ये रहता है कि हम कैसे कान खींचे कहीं, और उसमें फिर ये जो मौजूदा परिस्थिति मिल जाए, एक नाथ शिंदे जैसा कोई ऑफर मिल जाए तो फिर क्या कहना, वारे न्यारे हो जाते हैं। तो ये सच है कि इसमें हम किसी व्यक्तिगत पार्टी को दोष दें। देखिए आज के जमाने में जैसे कहावत है, कहा क्या ये कानून है कि रिश्वत लेने वाला रिश्वत देने वाला दोनों दोषी होते हैं। लेकिन आज तक कोई पकड़ा तो नहीं जाता, दोनों स्वेच्छा से लेते हैं और एक स्वेच्छा से देता है। कभी कदार ऐसी हालात आ जाती। तो ये मैं कहना किसी पार्टी को हम भाजपा को दोष दे दें, देखिए भाजपा तो बैठी इसी काम के लिए कि तुम्हारा लड़का थोड़ा सा लालच में है, हम थोड़ा ज्यादा देंगे और हम उसको मदद करके तुम्हारे घर को तो बिगाड़ देंगे ही देंगे। अब ये है कि ये परिस्थिति कभी उनके साथ भी आती है, कभी औरों के साथ भी आती है। इसलिए अब आरोप प्रत्यारोप का दौर तो नहीं रहा। अब कम से कम अपनी अपनी पार्टियों को लोग संभाले और अपनी अपनी पार्टी के अंदर। एक बात बताइए नितिन भाई, एक बात बताइए, बहुत शोर होता है कि भाई भाजपा ने सारे लड़के बिगाड़ दिए राजनीति के मोहल्ले के। इसमें भाजपा का कोई वो है खेल है, साजिश है कि विपक्ष के नेताओं से ये कहे कि आप सड़क पर 5 साल मेहनत ना करिए? ऐसा भाजपा ने बोला है? गांव गरीब के लिए आंदोलन ना चलाइए, लाठी ना खाइए, जेल ना जाइए, कुर्ता ना फटवाइए, आप केवल ट्विटर खेलो, ये भाजपा वाले बोले हैं? मायावती जी भी यही रोना रो देंगी किसी दिन। अब उनको क्या कहें? आप 1 महीने के लिए 5 साल में बाहर निकलती हो और दोष किसको दोगी? आज हवाले और फिर ये अपेक्षा करो कि भाजपा हमको इन तमाम गलतियों के साथ भी बिना हस्तक्षेप के रहने क्यों नहीं देती है? राजनीतिक तौर पर ऐसा तो नहीं हो सकता नितिन जी। नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी यहाँ दो, एक तो भारतीय जनता पार्टी संगठन की पार्टी, एक तो कोई इंकार नहीं करता, वो पूरे 24 आवर इंटू 7 लेकर के 365 दिन ये संगठन के इनके कुछ लोग हैं जो संगठन का काम करते हैं, चुनावी मोड में रहते हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ जो, अरे भाई राघवेंद्र जी, हम आपको कहा तो स्वीकार कर रहे हैं आपकी बात को, हम भाई आपकी जहाँ तारीफ कर रहे हैं, जहाँ आप जहाँ अच्छे काम करते हो वहाँ बता रहे। लेकिन यहाँ दूसरी बात जहाँ आ जाती है कि जहाँ इनका दूसरा दबाव है, ईडी, सीबीआई और इस तरीके की चीजें लेकर के, जब कहते ये आपकी जरिए फाइल, ये जो फाइल है ऐसी कमाल की बात कर रहे हो भाई। अरे भाई ये सब आपका कौन सा स्वतंत्र संस्था है, नहीं इस प्रकार की बातें मैंने सुनने बैठा हूँ। इस प्रकार बिना साक्ष्यों के बात मत कीजिए। कौन सा नेता दूध का दूल्हा है? कौन सा नेता दूध का दूल्हा है? ये अगर ये बताओ, एक मिनट नितिन बाबू, एक मिनट। ओंकार जी कुछ कहना चाह रहे थे, उनके पास चलूंगा, फिर मैं बताऊंगा। ये सीबीआई ईडी पर मैं कुछ जरूर रहस्योद्घाटन करूंगा आज, ताकि इसका भी दूध का दूध पानी का पानी हमेशा के लिए हो जाए, ये कलेश भी कटे। ये बड़ा भाषण का विषय है सीबीआई। हम बताएंगे कि सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग कब से हो रहा है, ये बताएंगे तथ्य के साथ, जाके चेक करा लीजिएगा। ओंकार जी। अमिताभ जी, आप बिल्कुल बताएंगे ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, और मैं मानता हूं कि सरकारों ने किया है, चाहे कम किया हो चाहे ज्यादा किया, लेकिन जो आज हो रहा है वो सोचने वाली बात है। इस समय ईडी के पास 5422 केसेस हैं, जिसमें 122 केसेस पिछली सरकारों के हैं, जो पिछले 20 साल की सरकारों के, और 5320 केसेस जो हैं वो इस सरकार के समय के। तो ऐसा भी ईडी का खेल नहीं खेलना चाहिए
कि देश में एक भ्रम की स्थिति पैदा हो जाए और जो आपके साथ आ जाए वो धुला हो गया, और जो आपके साथ नहीं है वो उसके संग आप उसको परेशान करते रहे। तो ये नहीं होना चाहिए। थोड़ी बहुत करी है, कांग्रेस सरकार में भी हुआ है, मैं नहीं कहता हूँ नहीं हुआ है, इसको नहीं मैं मानता हूँ। हमसे जो जरा सी गलतियां हुई हैं, उस गलती को उन्होंने इतना ज्यादा बढ़ा दिया है कि अब अगर कोई इनको समझाना चाहे तो हमारे राघवेंद्र भाई गुस्सा होने लगते हैं, एकदम से जोश में आ जाते हैं। आजकल भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ताओं की एक बड़ी अच्छी चली निकल आई है, जो क्रोध में बात करने लगते हैं, क्रोध में बात करने लगते हैं। क्रोध में बात नहीं करना चाहिए, बहुत प्रेम से बात करनी चाहिए और अपने विचारों को प्रदर्शित कीजिए। जैसे हम बोल रहे हैं आप बोलिए। हम लोग और नहीं करते हैं। दूसरी चीज जहां तक सवाल है, दूसरी चीज जो जहां तक सवाल है, जो आप कर रहे हैं, आप क्षेत्रीय दल को समाप्त करें, आप राष्ट्रीय दल को समाप्त करें, आपको करना चाहिए, आपका काम है। इसलिए कि आप राजनीति करने आए हैं, कोई आप हमको बचाने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन गलत तरीके अपना के। पहले भी लोग जाते थे, चौधरी चरण सिंह 1967 के सबसे पहले 17 एमएलए लेके गए थे, एक नया पैसा किसी एमएलए नहीं लिया था। 1.5 साल सरकार रही, उसके बाद वो हो गया। तो इस तरह के अगर विचारों से लोग जाते हैं नाराज होकर तो बात दूसरी है। लेकिन अगर जहां रुपए का आदान प्रदान होता है वो बहुत ही खतरनाक नहीं है, देश के लिए हितकर नहीं। ठीक बात है। राजनीति में जिस दिन से भारत में राजनीति शुरू हुई उस दिन से राजनीति में पैसा शुरू हो गया, और जब तक राजनीति रहेगी तब तक पैसा रहेगा उसमें। इस पर बहस कर लो कि भाई हम एक इंजेक्शन लगाते थे, ये 1.5 क्यों लगा रहे हैं? क्यों भाई, आपसे पहले ये तो एक भी नहीं था, आप एक इजाद किए, वो 2 कर दिए, डबल डोज दे दिए, क्या दिक्कत है? नहीं, हम बोलेंगे तो बताएंगे। अभी हम गौतम राणे को अभी बोले, ओंकार जी मैं उत्तर दूंगा, मित्र उत्तर दूंगा। पार्टी छोड़ी, सुन लीजिए, भाई पार्टी छोड़ी, रुक जाइए, वहां एक पैसे की बात नहीं थी ना, उनके पास पैसा था। ठीक, हम बताएंगे कि जितने भी इतिहास के उदाहरण है सामने, मित्र उनको नकार दोगे क्या? लेकिन रुपए पैसे का खेल जो है इधर शुरू हुआ है, पहले नहीं था, पहले सरकारों में ये सब नहीं था। ठीक है महाराज, रुक जाओ। गौतम राणे जी, प्रश्न वो, मेरे लड़के को पड़ोसी ने बिगाड़ दिया, ये ठीक था, कभी कभी चरस पी लेता था लेकिन बिगाड़ पड़ोसी ने दिया, कभी कभी चोरी कर लेता था, गिरेकटी में भी रहता था लड़का, लेकिन बिगाड़ पड़ोसी ने दिया, ये तर्क तो नहीं चलेगा? बिल्कुल नहीं। इस तर्क के सहारे हम अपनी अक्षमता, अकर्मण्यता, नेतृत्वहीनता को कैसे ढक पाएंगे? निश्चित तौर पे देखिए अमिताभ जी, आप इसको समझिए, आप सिक्किम का मामला है। जब सिक्किम पूरी तरह से हमारे स्टेट में मिला है, भारत में 22वां स्टेट बनाया गया था, तब भी चोग्याल की गवर्नमेंट जो थी, उसके जितने भी मेंबर, जितने वोटर थे उस समय अब्रॉड थे, इंडिया में नहीं थे जब जनादेश हासिल किया गया था। और खास तौर से उसकी कोठी को पूरी तरफ से घेर लिया गया था, कोई बाहर न निकलने पाए। तो अगर ये तर्क देना कि भाई उन्होंने मर्डर किया था, हमने 10 मर्डर कर दिया, तो फांसी अगर होगी तो एक ही बार फांसी होगी, चाहे 1 मर्डर करिए चाहे 10 मर्डर करिए। लोकतंत्र में हमेशा लोकतंत्र की हत्या हुई है। और आजकल तो कुछ लोगों के पास, जिनके पास केंद्र की सरकार आ गई, सीबीआई ईडी का दुरुपयोग किया, जिनके पास उत्तर प्रदेश या स्टेट, दूसरे स्टेट की सरकार थी, उन्होंने भी दुरुपयोग किया है लोकतंत्र का। लोकतंत्र में कहां भाई भतीजावाद को जन्म दिया जाता है? लोकतंत्र में अगर रियासत आप खड़ी कर रहे हैं तो दूसरे के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते कि आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। लोकतंत्र में कहां लिखा गया है कि आपके बाद आपका बेटा ही उसका नेतृत्व करेगा, आपका भतीजा ही नेतृत्व करेगा, आपका भाई नेतृत्व करेगा? ये भी लोकतंत्र की हत्या है जी। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, वो हताश लोग हैं, निराश लोग हैं, सिर्फ इसलिए ये बात कर रहे हैं कि उनकी साजिश नहीं सफल हो पा रही, दूसरी की साजिश क्यों सफल हो रही है। ठीक। तो लोकतंत्र की खास तौर से राजनीतिक परिदृश्य में आज तक जितने लोग राजनीति कर रहे हैं क्षेत्रीय दलों को, तो क्षेत्रीय दलों के लोगों ने भी पूरी अपनी नैतिकता नहीं निभाई है। अगर नैतिकता निभाई होती तो आज ये रोना न रोया गया होता।
आप सीबीआई ईडी के हमेशा दुरुपयोग होते रहे, कोई बड़े ठीक। पैमाने पे करेगा, कोई ठीक। छोटे पैमाने पे जी। करेगा। अगर नैतिकता पतन की बात है तो छोटे पे भी नैतिक पतन होगा, बड़े पे भी ठीक। होगा।